गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। 27 मार्च का आज करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर जो है, जो भी आगामी चाहे सेंटर से रिलेटेड है या राज्य स्टेट से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं उनमें इम्पोर्टेंट रहता है। साथ ही अपनी नॉलेज को एनहेंस करने पे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है गोल्डन रोड बुक के लिए। वो लेखक कौन है, राइटर कौन है? Who among the following has been awarded the prestigious Mark Linton History Prize 2026 for the book title Golden Road? माइकल बी जॉर्डन, विलियम डेलरिम्पल, सांता प्रसाद, मासाकी कासावीरा। तो जो विलियम डेलरिम्पल हैं, इनको ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है गोल्डन रोड, ठीक है, मार्क लिंटन के लिए। और ये शोध और लेखन क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया है। शोध व लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है विलियम डेलरिम्पल को। कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल दर्जा दिया गया? In which state the Kalinjar Fort will located, which has recently accorded the status of National Geo-Heritage Site by the Geological Survey of India? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये उत्तर प्रदेश में है। और कालिंजर जो है एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही, मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में, वर्तमान में भी जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्थल है कालिंजर। कालिंजर का किला प्राचीन या मध्यकालीन में अगर हम देखें तो बड़ा फेमस था। उसको जीतने के लिए बड़े बड़े राजाओं जो है अपना शौर्य दिखाते थे। तो ये जो है अभी यूपी के है और ये विंध्या पर्वत माला में के पास में जो है ग्रेनाइट और बुंदेलखंड या जो कैमूर की पहाड़ियां हैं उससे घिरा हुआ है, जो है बहुत ही आश्चर्यजनक जो है कह सकते हो एक जो क्षेत्र है। तो किला है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जल डमरू के पास रुकावटों के कारण निर्यातों को राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? Which scheme has the government of India launched to provide relief to exporter amidst rising tension in West Asia and disruption near the Strait of Hormuz? तो ये बेसिकली रिलीफ नाम से ही गवर्नमेंट ने जो है, ये रिलीफ नाम से ही जो है मुहिम दी है सरकार ने। और ये रिलीफ जो है उनको, उन निर्यातकों को दी है जो बेसिकली जैसे यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ओमान जैसे जो देशों को जो है अपना माल की सप्लाई करते हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली क्या कर दिया गया है, वो 31 अगस्त 2026 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिससे जो निर्यातक हैं उनको जो है बेसिकली किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये रिलीफ नाम से किया गया है। अब जैसे इसमें हॉर्मुज है, हॉर्मुज जो है ये एक ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में, ये ऊपर जो है ईरान है इसमें उत्तर में, और नीचे जो है ओमान और यूएई रहते हैं दक्षिण में। तो ये जल डमरू है, मतलब जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाला एक जल डमरू है। ठीक है, तो उस पर लेकर जो है विवाद है अमेरिका, इजराइल और ईरान के। निम्न में से किसे भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? Who among the following has recently confirmed with an honorary kinghood for boosting trade and investment between India and England? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच ट्रेड को बूस्टिंग करने के लिए प्रतीक माहेश्वरी हैं, वैभव मिश्रा, एन चंद्रशेखरन, योगेंद्र यादव। तो जो एन चंद्रशेखरन हैं उनको जो है ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है भारत और यूके के मध्य और व्यापार और ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक मानद उपाधि जो है दी गई है। ठीक है, मानद नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश, इस नाम से है ये मानद नाइटहुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखर।
निम्न में से किस देश में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बी हेल्ड? तो ये भारत में बेसिकली की जा रही है 2028। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस देश ने मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ दी है? Which country officially withdrew the membership from World Health Organization in March 2026? तो अर्जेंटीना ने जो है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने जो है स्वास्थ्य समस्या और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पॉलिसीज है या नीतियों से असहमति के कारण जो है अपने आप को उससे अलग कर लिया है। तो अर्जेंटीना ने जो है आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ दिया। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? Which initiative has the government of India recently launched to empower women farmer? कृषक महिला, किसान महिला, कृषि प्रेम, कृषि सखी। ये कृषि सखी नाम से जो है भारत सरकार ने जो है पोर्टल, वेब पोर्टल बनाया है। इसमें जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनको कृषि के प्रति अवेयरनेस डाला, साथ ही महिलाओं को आधुनिक खेती, फसल बीमा या जो वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं हैं उनसे अवेयरनेस लाने के लिए जो है कृषि सखी योजना की शुरुआत जो है या ये पहल जो है की है, जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सके। निम्न में से किस राज्य में पशुधन की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य व्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू स्टेट वाइड फुट एंड माउथ डिजीज vaccination campaign being conducted to protect livestock and prevent the spread of diseases? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और गुजरात में किया जा रहा है, जैसे जो भी मवेशी हैं, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, सुअर, उनके खुरों में होने वाले जो माउथ एंड ये फुट एंड माउथ डिजीज है उसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में कितने भारतीय शहरों को उसमें स्थान दिया गया है? हाउ मैनी प्लेसेस कह सकते हैं, इंडियन प्लेसेस हैव रिसेंटली बीन फीचर्ड टू टाइम मैगजीन 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2000। तो भारत के मात्र 3 प्लेस जो हैं इसमें रखे गए हैं, जैसे एक तो महो प्लेस है जयपुर का या जोधपुर का, ठीक है, और दूसरा हिमालयन प्लेस है उत्तराखंड का, यूके का, और तीसरा जो है ये बेसिकली द ओबराय रायगढ़ है, द ओबराय प्लेस है। ये 3 प्लेस हैं जिनको रखा गया है 100 प्लेसेस में विश्व के, तो 3 इसका आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2 जो है इसकी पहल शुरू की है? Which of the following state government has launched the Shikya Kranti 2 initiative to improve school education with the support of World Bank? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब। पंजाब में इसको किया जा रहा है, और जो स्कूली शिक्षा है या स्कूली जो शिक्षा का स्तर है उसको वैश्विक स्तर की शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है इस शिक्षा क्रांति के द्वारा, जिसको जो है वर्ल्ड बैंक जो है सहायता कर रहा है। तो ये किसने किया है? पंजाब सरकार। तो करंट अफेयर के इस सेगमेंट में आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर आगे बढ़ते हैं।